नमस्कार, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में समास प्रकरण पढ़ रहे थे और लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में जो समास प्रकरण था तत्पुरुष समास हम लोग पढ़ रहे थे। तत्पुरुष समास में तत्पुरुषस्यांगुले संख्या व्यादेः इस सूत्र तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज जिस सूत्र को पढ़ेंगे, क्योंकि इस सूत्र के विषय में ये जो सूत्र लिखा है आह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच्च रात्रे, इस सूत्र के विषय में कल मैंने इसका थोड़ा सा परिचय आपको कराया था कि ये सूत्र क्या करता है। इसको लिख लेना कि ये सूत्र भी समासांत अच प्रत्यय का विधान करता है। तो ये सूत्र भी क्या करता है? समासांत अच प्रत्यय का विधान करता है। जैसे कि तत्पुरुषस्यांगुले संख्या अव्ययादेः सूत्र करता है, वैसे ही ये सूत्र भी करता है, लेकिन इसकी अपनी कुछ अलग शर्तें हैं। ठीक है, जैसे तत्पुरुषस्यांगुले संख्या अव्ययादेः की उसकी अपनी शर्तें थी कि संख्या और अव्यय शब्द आदि में हो, अंगुली शब्द अंत में हो तो समासांत होता है, अच प्रत्यय होता है। वैसे ही इसकी अपनी अलग शर्तें हैं। और क्या शर्तें हैं इसकी अपनी? तो ये सूत्र कहता है कि आह का मतलब होता है आहन। आह का मतलब क्या है? आहन, जो दिन का वाची जो आहन शब्द है तो वो आहन शब्द है। इसके बाद आता है सर्व शब्द, तो आहन सर्व, फिर इसके बाद है एक देश, सर्व एक देश सर्वैक देश। तो आहन शब्द, सर्व शब्द, एक देश का वाचक शब्द, एक देश का वाचक शब्द। इसके बाद क्या है? संख्यात पुण्याच्च। तो संख्यात मतलब संख्यात शब्द और पुण्याच्च मतलब पुण्य शब्द। ठीक है, इतने शब्दों को ध्यान देना। आहन, आह मतलब आहन, सर्व, एक देश, संख्यात और पुण्य, और यहां पर चकार का ग्रहण किया गया है। ठीक है, पुण्याच्च के बाद, पुण्यात के बाद क्या है? चा है। चकार के ग्रहण से क्या लेना है? तत्पुरुषस्यांगुले संख्या अव्ययादेः से, उस सूत्र से लेना है संख्या और अव्यय, इन दो शब्दों को और ग्रहण करना है यहां पर। तो इस प्रकार कितने हुए? पहला हुआ कि आहन शब्द, सर्व शब्द, एक देश शब्द, संख्यावाची संख्यात शब्द, पुण्य शब्द और संख्यावाचक शब्द, और कौन है? अव्ययवाचक शब्द। इन शब्दों से रात्रेः का मतलब क्या है? रात्रि शब्द पर में हो, मतलब इन शब्दों से रात्रि शब्द जो है क्या हो? परे हो, तो जो है समासांत अच प्रत्यय होता है, ऐसा इस सूत्र का कहना है। पूर्व सूत्र में ऐसी कोई डिमांड नहीं थी, ठीक है, कि रात्रि शब्द परे हो। वहां पर दूसरा था कि अंगुली शब्द परे हो, और शब्द भी केवल संख्यावाचक या अव्ययवाचक दो शब्द ही थे। लेकिन इसमें कुछ और शब्द आए इस सूत्र में कि जहां पर ऐसी परिस्थिति में अच प्रत्यय का, ये समासांत अच प्रत्यय का विधान करेगा। ये सूत्र समासांत अच प्रत्यय का विधान करता है, ये आप इसको नोट कर लो, ये पूछा जाता है। अब यहां पर जैसे कि ये समझ गए कि आहन शब्द हो, सर्व शब्द हो, एक देश का वाचक शब्द हो, संख्यात शब्द हो, पुण्य शब्द हो, चकारात जो पुण्याच्च में जो चकार का ग्रहण किया गया है अलग से, उसका मतलब यह है कि तत्पुरुषस्यांगुले संख्या अव्ययादेः इस सूत्र के द्वारा संख्या और अव्यय का भी यहां पर ग्रहण करना है कि संख्या और अव्ययवाचक शब्द। ठीक है, इन शब्दों से परे रात्रेः मतलब रात्रिवाचक शब्द हो तो समासांत अच प्रत्यय होता है, ऐसा इस सूत्र का कहना है। ये यहां पर लग गया। अब यहां पर आचार्य एक जो तो यहां पर बात कहते हैं कि आहार ग्रहणम द्वंद्वार्थम, आहार ग्रहणम द्वंद्वार्थम। यहां पर जो आहन शब्द का ग्रहण किया है ना, तो ये जो ग्रहण है आहन शब्द का जो यहां पर ग्रहण किया है, ये द्वंद्वार्थम अर्थात तो द्वंद्व समास के लिए है। क्यों द्वंद्व समास के लिए है? क्योंकि बात तो चल रही है तत्पुरुष समास की, पढ़ तो रहे हैं तत्पुरुष समास, लेकिन ये द्वंद्व समास की यहां पर बात कर रहे हैं। द्वंद्व समास का पहले ही यहां पर दे दिए एक शब्द। ठीक है, उसका कारण यह है कि आहन का रात्र के साथ जो तो तत्पुरुष समास नहीं होता। आहन शब्द का रात्र शब्द के साथ तत्पुरुष समास नहीं होता। कौन सा समास होता? द्वंद्व समास। लेकिन अब चूंकि समासांत अच प्रत्यय की बात है, उसका प्रकरण है, इसलिए यहां पर इसको जो तो दिया गया। तो आहार ग्रहणम द्वंद्वार्थम यो हो गया। यहां पर सूत्र क्या करता है ये भी आपको समझ में आ गया। अब एक नियम है, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो।
इसका मतलब यह होता है, एक सूत्र है, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः। पर्वत लिंगम, पर्वत मतलब पर के समान, लिंगम मतलब लिंग होता है, द्वंद्व तत्पुरुषयोः, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास में पर के समान लिंग होता है। जैसे मान लो कि दो पद हैं, पूर्व पद जो तो कोई अलग लिंग का है, पर पद कोई अलग लिंग का है। मान लो पूर्व पद स्त्रीलिंग का है, पर पद पुल्लिंग का है, ठीक है, या उल्टा भी कर लो दोनों का। तो अब ये बात आती है कि समास होने के बाद समस्त पद का लिंग क्या होगा, किस लिंग में ये प्रयोग होगा। तो उसके लिए एक सूत्र है, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, कि पर जो तो द्वंद्व और तत्पुरुष समास में पर के समान, मतलब पर शब्द का जो लिंग होगा वही जो तो समस्त पद का लिंग होगा। इस प्रकार सा नपुंसकम से नपुंसक लिंग की प्राप्ति होती है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक सूत्र आता है इसके बाद, रात्रान्नाहाः पुंसी, रात्र अन्न अहाः पुंसी। इस सूत्र ने कहा कि भैया यहां पर परवल लिंगम नहीं लगेगा, अर्थात पर के समान जो लिंग होता है द्वंद्व तत्पुरुष समास में वो यहां पर कार्य नहीं करेगा। कहां पर कार्य नहीं करेगा, तो रात्र अन्न अहाः, ठीक है, मतलब रात्रि शब्द हो, रात्र शब्द हो, अन्न शब्द हो या अहन शब्द हो। तो रात्र शब्द, अन्न शब्द और अहन शब्द हो, ये शब्द, ये जो शब्द हैं ये अंत में हो, अंत मतलब बाद में हो, तो द्वंद्व और तत्पुरुष समास में कौन सा लिंग होता है, पुल्लिंग होता है। ये इसकी अपनी विशेषता है। ये पूछा भी जाता है, बहुत महत्वपूर्ण ये सूत्र है, इसको आप ध्यान देना, इसको माइंड कर लेना बढ़िया से। पुल्लिंग विधायक सूत्र है, क्योंकि सब जगह परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः और सनपुंसकम से नपुंसक की प्राप्ति होती है, ये उसका अपवाद है। रात्रान्नाः, रात्रान्नाहाः पुंसि, रात्र अन्न आहा पुंसि। ये सूत्र क्या करता है, पुल्लिंग का विधान करता है। रात्रश्च, रात्रश्च अन्नश्च अहश्च, रात्रश्च अन्नश्च अहश्च, रात्र अन्न अहाः, इसी से निकाल लेना, ये तीन शब्द हैं यहां पर, रात्र अन्न अहाः, ठीक है, आ की मात्रा है यहां पर, रात्र आ निकाला आएगा इससे तो अन्न, फिर यहां से आ जाएगा तो आहा, तो रात्र अन्न अहाः पुंसि, ठीक है, रात्र अन्न आहा पुंसि, क्षम्यतां यहां विसर्ग लाना भूल गया तो मैं, रात्र अन्न अहाः पुंसि, रात्रश्च अन्नश्च अहश्च। इस प्रकार से यहां पर इतरेतर योग द्वंद्व होता है। तो रात्रान्नाहाः और रात्रान्नाहाः ये क्या है, प्रथमांत है, पुंसि सप्तम्यंत पद है। ये सूत्र का जो तो सूत्र का पदच्छेद हो गया, सूत्र का विग्रह हो गया। सूत्र कहता क्या है, तो ये सूत्र कहता है कि एतत् अन्तौ, एतत् अन्तौ द्वंद्व तत्पुरुषौ पुंसेव। इसकी वृत्ति में लिखा है कि एतदन्तौ, एतदन्तौ द्वंद्व तत्पुरुषौ द्वंद्व तत्पुरुषौ पुंसे, एतद अन्तौ द्वंद्व तत्पुरुषौ पुंसे। ठीक है, ये इसकी वृत्ति है, मतलब ऐसा ये कहता है। अब इसकी वृत्ति घटा लो, क्या कहता है, एतत् अन्तौ, एतत् अन्तौ, एतत् कौन, रात्र अन्न अहाः, एतत् का मतलब रात्र अन्न और अहन, रात्र अन्न रात्रिवाचक, रात्र शब्द, अन्न शब्द और अहन इनका मतलब होता है दिन। ये शब्द जो है अंत में हो, ध्यान देना। अब ये जो रात्रवाचक शब्द है, अन्न शब्द है, अहन शब्द है, ये कहां हो, पूर्व में हो कि पर में हो। तो ध्यान देना कि ये शब्द जब पर में हो, पर मतलब बाद में, जैसे कि ये सूत्र ने बता ही दिया था कि इन शब्दों से आह, सर्व, एक देश, संख्यात, पुण्याच और संख्या अव्यय, इन शब्दों से रात्रि शब्द परे हो, रात्रि शब्द बाद में हो तो समासांत अच प्रत्यय होता है। तो इसका मतलब क्या लेना है कि रात्रि शब्द, अन्न शब्द और अहन शब्द ये कहां हो, अंतौ, अंतौ मतलब बाद में हो। ठीक है, रात्र, अन्न और अहन शब्द कहां हो, अंतौ मतलब बाद में हो। तो
द्वंद्व तत्पुरुषौ, द्वंद्व और तत्पुरुष समास में पुंसेव मतलब पुल्लिंग ही होता है। पुंसेव एव मतलब यही होता है, निश्चय कर दिया यहां पर। ठीक है, तो द्वंद्व और तत्पुरुष समास पुल्लिंग ही हो जाता है। तो जैसे ये क्यों ऐसा बनाया गया, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, तो मैंने आपको बताया कि एक सूत्र है परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, कि द्वंद्व और तत्पुरुष समास में जो होता पर के समान लिंग होता है, स नपुंसकम से नपुंसक लिंग की प्राप्ति हो रही थी। उसको बाध करके उसका अपवाद सूत्र ये बना कि भैया परवलिंग नपुंसकम की प्राप्ति नहीं होगी स नपुंसकम से, बल्कि पुल्लिंग की प्राप्ति होगी यदि ये यहाँ पर ऐसी शर्त पूरी होती है। कैसी शर्त पूरी होती है कि रात्र शब्द हो, अन्न शब्द हो, आहन शब्द हो, यदि अंत में है, ये शब्द यदि अंत में है तो द्वंद्व और तत्पुरुष समास में पुंसेव मतलब पुल्लिंग ही होगा। एव शब्द लगा है, निश्चय कर दिया इसने, ध्यान देना, विकल्प का कोई यहां पर अवसर नहीं है। तो रात्र अन्न आहाह पुंशी ने कहा कि एतद अंतौ द्वंद्व तत्पुरुषौ पुंसेव। ठीक है, ये यहां पर सूत्र समझ में आ गया। अब इसको घटाते हैं, ये जो दोनों सूत्र पढ़े, अब इनको जैसे मान लो घटा लें, कहां पर ये अब कार्य कैसे करते हैं। तो जैसे कि पहला क्या है, आह का उदाहरण है, आह का, ठीक है। और इसके बाद क्या है, आह शब्द से परे कौन हो, रात्रि शब्द हो, समासांत अष्प्रत्यय होता है। तो जैसे कि यहां पर उदाहरण है आहश्च रात्रिश्च अहोरात्र, पहला उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसको अंडरलाइन कर लेना। अहोरात्र, अहोरात्र पहला उदाहरण है। अहोरात्र में यहां पर इसका लौकिक विग्रह करना आहश्च रात्रिश्च, इसका लौकिक विग्रह क्या है, आहश्च आहश्च रात्रिश्च, आहश्च रात्रिश्च अहोरात्र। ठीक है, आहश्च रात्रिश्च अहोरात्र। इसके बाद आहश्च रात्रिश्च अहोरात्र, इसको चाहे यहां पर लिख लो, वैसे पूर्व में लिख ही दिया था मैंने, अहोरात्र। ये इस प्रकार से इसका क्या है, लौकिक विग्रह। आहश्च रात्रिश्च, आहश्च मतलब दिन, रात्रिश्च मतलब रात्रि, मतलब दिन और रात्रि का समाहार। आहश्च रात्रिश्च अहोरात्र या आहश्च रात्रिश्च अनयोः समाहारः, इस प्रकार से भी इसका लौकिक विग्रह होता है कि आहंच रात्रिश्च अनयोः समाहारः अहोरात्रः। इस प्रकार से भी इसका जो है तो क्या करना, लौकिक विग्रह कर लेना। और अहंसु रात्रिसु, ये इसका हो जाएगा अलौकिक विग्रह। अहंसु रात्रिसु, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लौकिक और अलौकिक विग्रह आपको ध्यान देना है, मैं हमेशा कहता हूं कि इनको ध्यान देना जो भी तैयारी करने वाले हों, कि लौकिक और अलौकिक विग्रह भी पूछे जाते हैं। आहश्च रात्रिश्च अहोरात्रः इति लौकिक विग्रहे, अहंसु रात्रिषु इति अलौकिक विग्रहे। अब यहां पर क्या होगा कि इनका समाहार है, क्योंकि द्वंद्व समास में आता है तो सूत्र समास करने वाला सूत्र कौन आएगा, चार्थे द्वंद्वः। चार्थे द्वंद्वः सूत्र से यहां पर समास होता है, इसको भी आपको अंडरलाइन करना है। चार्थे द्वंद्वः से समास होगा, तो समास होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद क्या होगा, सुपुधातु प्रातिपदिक योग से विभक्ति का क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। प्रयोग क्या बनेगा, आहन रात्रि। प्रयोग क्या बनेगा, आहन रात्रि। आहन रात्रि बनने के बाद ध्यान देना, इनका लुक हो जाएगा, तो क्या बनेगा, आहन रात्रि। आहन रात्रि बनने के बाद एक वार्तिक है, बहुत महत्वपूर्ण वार्तिक है, रूप रात्रि रथंतरेषु ऋत्वम वाच्यम। क्या वार्तिक है, रूप रात्रि रूप रात्रि रथंतरेषु, रूप रात्रि रथंतरेषु ऋत्वम वाच्यम, ये वार्तिक है। इस वार्तिक से क्या होता है, ये कहता है रूप रात्रि रथंतरेषु ऋत्वम वाच्यम, मतलब ये शब्द परे हूं तो ऋत्व होता है। किसको ऋत्व होता है, न आहन। अब यहां पर इस सूत्र से क्षमता, इस वार्तिक से क्या होगा, ऋत्व होगा। किसको ऋत्व होगा, आहन के नकार को, आहन का जो न है ना, इसको हो जाएगा ऋत्व। तो आह रु रात्रि, ऐसी स्थिति प्रयोग क्या बनेगा, आह
रू और फिर पर में क्या है, रात्रि है, ऐसी स्थिति होगी। अब रू को होगा क्या, जब ना को क्या हो जाएगा, रू वार्तिक है, रूप रात्रि अर्थांतरे सुरुत्वम वाच्यम। इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद एक सूत्र है हसीचा। हसीचा सूत्र से क्या हो जाएगा, रू को हो जाएगा ऊ, और रू को ऊ होने के बाद फिर क्या कर देना है कि जब आह ऊ ऐसी स्थिति होगी, आह ऊ रात्रि, इसके बाद क्या कर देना, आह में हकार उत्तरवर्ती आ, पर में ऊ है, आ ऊ मिलके क्या हो जाएंगे, आद गुणा से गुण कर देना, तो क्या हो जाएगा अहो रात्रि। फिर यहां क्या कर देना है गुण, और गुण होकर जो प्रयोग आपका बनेगा, क्या बनेगा, अहो रात्रि, ऐसी स्थिति आपकी रहेगी। अब अहोरात्रि बनने के बाद अब इन सूत्रों को देखो, ये जो सूत्र लिखे हैं, पहला सूत्र था आह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच्य रात्रे एभ्यो, ये मतलब एभ्यो रात्रे अचस्यात्, ऐसे ही है ना, एभ्यो रात्रे अचस्यात्, चात संख्या व्यादे, संख्या व्यादि चकार के द्वारा ग्रहण होता ही है। तो इन शब्दों से परे यदि रात्रि शब्द हो तो समासांत अच प्रत्यय होता है, ऐसा कौन कहता है, आह सर्वैक देश। अब आह मतलब आहन शब्द, आहन शब्द से परे कौन हो, रात्रि शब्द। यहां भी देख लो कि आहन शब्द है, आहन शब्द से परे कौन है, रात्रि शब्द है। तो आह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे सूत्र से क्या हो जाएगा, समासांत अच प्रत्यय, जैसा कि इसकी अपनी डिमांड है, जैसा कि सूत्र कहता है। अच में चकार की संज्ञा क्या बचेगा, केवल आ, क्या बचेगा, केवल आ। ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि रात्रि में जो ई है उसका क्या कर दो, भाषंज्ञा होने के बाद उसकी क्या होती है, यस्येति च सूत्र के द्वारा उसका क्या हो जाएगा, रात्रि की इकार का लोप हो जाएगा। तो यहां पर यस्येति च सूत्र को कल भी बतलाया था मैं, यस्येति च ये सूत्र है। इस सूत्र से रात्रि का जो तकारोत्तरवर्ती जो इकार है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो क्या बचेगा, केवल अहोरात्र आ। ठीक है, अहोरात्र आ, अच में क्योंकि यहां पर चकार की संज्ञा होती है, तो रात्रि के इकार का किससे लोप होगा, यस्येति च। तो क्या बनेगा, अहोरात्र आ, ऐसी स्थिति रहती है। अहोरात्र आ बनने के बाद आ जो होगा वो किससे मिल जाएगा, त्रा से, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा प्रयोग हो जाएगा अहोरात्र। क्योंकि अच का जो चकार, अच का जो आ होगा वो इससे मिल जाएगा, जब इससे यस्येति च से इसके इकार का लोप होगा तो प्रयोग बचेगा अहोरात्र। अब अहोरात्र होने के बाद चूंकि यहां पर कौन सा द्वंद्व समास है, तो परवल लिंगम, अब ये होगा कि भाई यहां पर कौन सा लिंग हो समस्त पद में, तो परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो, इस सूत्र की यहां पर, यह सूत्र यहां पर आया। इसने कहा कि भाई यहां पर द्वंद्व और तत्पुरुष समास में पर के समान लिंग होता है, तो सा नपुंसकम से नपुंसक लिंग की यहां पर प्राप्ति होती है। जब सा नपुंसकम से नपुंसक लिंग की प्राप्ति होती है तभी ये भैया आ जाते हैं, बड़के वाले भैया, मतलब बाध करने वाले भैया। ये भैया कहते हैं कि रात्रान्हा पुंशी, ये भैया का नाम है। ये कहते हैं कि रात्र अन्न और आह शब्द यदि पर में हो तो पुंसी एव, अर्थात पुल्लिंग ही होगा, ऐसा इन्होंने कहा। तो ये जो छोटे वाले भैया थे, अर्थात कौन, सा नपुंसकम, उनको कहे कि जाओ नपुंसकम नपुंसक में जाओ, हम पहले यहाँ पुल्लिंग करेंगे। तो इन्होंने क्या कर दिया, अब चूंकि यहाँ पर देखो रात्र अन्न आह ये शब्द हो पर में, तो यहाँ पर रात्र शब्द पर में है, तो क्या होगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाता है, पुल्लिंग, मतलब अब यहाँ नपुंसक लिंग नहीं होगा। पुल्लिंग होने के बाद क्या आएगा, पुनः स्वाद्योत्पत्ति कर देना, तो क्या आ जाएगा, सु आएगा। सु में क्या कर देना, रुत्त विसर्ग, सकार का रुत्त विसर्ग हो जाएगा, प्रयोग बन जाएगा अहोरात्र। इस प्रकार से यहां पर घटाना है। तो अहोरात्र सिद्ध हो गया। तो अब यहां पर आपको ध्यान ये देना है, अहोरात्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें प्रश्न बनते हैं, कैसे बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, जैसे कि अहोरात्रा में कौन सा समास होता है, ये बनेगा। ठीक है, इसका लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह क्या है, ये प्रश्न है। और प्रश्न इसमें यह है कि इसमें कौन सा समासांत प्रत्यय हुआ है, यहां पर कौन सा समासांत प्रत्यय हुआ, अच प्रत्यय हुआ है, टच प्रत्यय हुआ है, टा प्रत्यय हुआ है, आ प्रत्यय हुआ, इस प्रकार से फंसाएगा। तो
तो आह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्र से ध्यान देना कि अच प्रत्यय हुआ है। ठीक है, एक तो ये। फिर अहोरात्र में किस सूत्र के द्वारा पुल्लिंग का विधान हुआ है, एक ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रात्रान्हा पुंशी, इस सूत्र से ध्यान देना, इसको ध्यान देना कि इस सूत्र से यहां पर पुल्लिंग का विधान हुआ है। यह भी है। एक प्रश्न और कि अहोरात्र में आहन के नकार को रुत्व किससे होता है, तो रूप रात्रि रथंतरेषु रुत्वम वाच्यम, इस वार्तिक को ध्यान देना कि इससे यहां पर रुत्व होता है। इस प्रकार बहुत सारी बातें यहां पर, बहुत सारे प्रश्न यहां पर निकल के आते हैं। तो ये जो पहला शब्द है अहो, मतलब जो आह यहां पर लिखा हुआ था, आह का रात्रि के साथ जो समास था, ये पहला यहां पर हुआ। इसी प्रकार से जैसे सर्व का है, अब सर्व का रात्रि के साथ जो तो समास होगा, तो सर्वरात्र प्रयोग बनता है। इसी प्रकार से अब इनको क्रम से लगाते चलना, सर्व रात्र, सर्वरात्र, ये दूसरा उदाहरण है। सर्वरात्रा में होता क्या है कि सर्वा चासौ रात्रि, इस प्रकार से इसका जो है तो लौकिक विग्रह होगा, सर्वा चासौ रात्रि सर्वरात्र। ठीक है, असर्वासु रात्रिषु, तो सर्वा चासौ रात्रि, सर्वा चासौ रात्रि, सर्वा चासौ रात्रि इति लौकिक विग्रह, सर्वासु रात्रिषु इति अलौकिक विग्रह, ये ध्यान देना है। तो सर्वा चासौ रात्रि इति लौकिक विग्रह और सर्वासु रात्रिषु इति अलौकिक विग्रह। तो ये क्या है, सर्वरात्र के ये लौकिक और अलौकिक विग्रह हैं। अब यहां पर थोड़ा सा फंसा देता है, जैसे क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है कि यहां पर केवल लौकिक विग्रह दे देगा कि सर्वा चासौ रात्रि, इसके बाद इसके उदाहरण नीचे देगा कि सर्वरात्र बनेगा, कि सर्वरात्रि ही बनेगा, कि सर्वरात्रा, इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण देना है। तो इससे धोखा मत खा जाना कि सर्वा चासौ रात्रि में यहाँ पर रात्रि है तो सर्वरात्रि ऐसा बनेगा, नहीं, बल्कि क्या बनेगा, सर्वरात्र। क्यों? क्योंकि रात्रान्हा पुंशी, ये सूत्र पुल्लिंग का विधान करता है, तो सर्वरात्र बनता है, ये इसकी विशेषता है। तो सर्वा चासौ रात्रि सर्वरात्र इति लौकिक विग्रह, सर्वासु रात्रिषु इति अलौकिक विग्रह, ये लौकिक अलौकिक विग्रह हैं। यहां पर जो समास होता है विशेषणम विशेषण बहुलम, ये जो एक सूत्र पढ़े थे, इस सूत्र के द्वारा यहां पर समास होता है, विशेषणम विशेषण बहुलम। समास होने के बाद जो है तो प्रातिपदिक संज्ञा कृतध्य समासाष्ट सुपो धातु प्रातिपदिक यो से विभक्ति का लुक कर देना, तो क्या होगा, सर्वा, विभक्ति का लुक होगा तो प्रयोग बनेगा सर्वा रात्रि। सर्वरात्रि बनने के बाद फिर वही अपना जो तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, ठीक है, सर्वरात्रि ही रहेगा। सर्वरात्रि होने के बाद अब यहां पर एक जो है वार्तिक था, हम लोगों ने पढ़ा था, सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंबद भावः, इसको पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंबद भावः, इसका मतलब यह है कि सर्वनाम का वृत्ति मात्र अर्थात समास मात्र में होने पर पुंबद भावः अर्थात पुंबद भाव होता है, मतलब पुल्लिंग होता है, इसका मतलब यह है। तो सर्वनाम मतलब सर्वनाम वाचक शब्द हो, ठीक है, तो उसका समास में। अब यहां पर जो सर्वा शब्द है, सर्वरात्रि ऐसी स्थिति रहती है, सर्वा में ये जो सर्व शब्द है, ये सर्व शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम वाचक शब्द है। तो सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंबद भावः, इस वार्तिक से यहां पर जो सर्व है इसको पुंबद भाव हो जाएगा, मतलब पुल्लिंग के समान हो जाएगा। तो यहां पर जो टाप है ना, टाप की निवृत्ति हो जाती है, तो क्या बनता है, सर्व रात्रि। इस प्रकार से इसको ध्यान कर लेना। यह पूछता है कि सर्वरात्र में किस सूत्र से पुंबद भाव होता है, किससे पुंबद भाव होता है, ऐसा प्रश्न आता है। किसमें, सर्वरात्र में। तो किससे पुंबद भाव होता है, सर्वनामनो वृत्ति मात्र पुंबद भाव, इस वार्तिक से यहां पर पुंबद भाव होता है। पुंबद भाव होगा, पुंबद भाव का मतलब होता है पुल्लिंग हो जाना, ठीक है। तो ये यहां पर जो टाप होकर स्त्रीलिंग था वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। तो क्या बनेगा, सर्वरात्रि। सर्वरात्रि बनने के बाद फिर अब ये सूत्र लगा लो, ये सूत्र यहां पर घटा लो, ये यहां पर पूरा उसी तरह से घट जाएगा।
आह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्र, यहाँ पर सर्व शब्द है, सर्व शब्द से रात्रि शब्द यहाँ पर परे है। जैसे कि वो कहता है कि रात्रि शब्द पर में हो तो क्या होगा, समासांत अच प्रत्यय होगा। सर्वरात्रि बनने के बाद क्या हो जाएगा कि उसी सूत्र, ऊपर जो सूत्र लिखा है उससे समासांत अच प्रत्यय, अच में चकार की संज्ञा, क्या बचेगा, आ। अब ऐसी स्थिति में यस्सेति चा से रात्रि के ईकार का क्या हो जाएगा, लोप। तो सर्वरात्र और अच का आ मिल जाएगा तो क्या बनेगा, सर्वरात्र। क्या बनेगा यहां पर, सर्वरात्र। सर्वरात्र बनने के बाद, सर्वरात्र बनने के बाद परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, इस सूत्र के द्वारा यहां पर भी वही समस्या होती है, सनपुंसकम से नपुंसक लिंग का विधान होता है। तो रात्रान्हा पुंस सूत्राया, और इसने कहा कि यदि रात्र अन्न और अहन शब्द पर में हो तो पुल्लिंग ही होता है। यहां पर रात्र शब्द परे है, क्या होगा, पुल्लिंग ही होगा, तब सु आएगा, स्वाद्योत्पत्ति होगी, ऋत्व विसर्ग हो जाएगा, क्या बनेगा, सर्वरात्रा। जैसे अहोरात्रा बनता है वैसे ही सर्वरात्रा की सिद्धि करना है। ऐसे ये प्रयोग बनते हैं। तो सर्वरात्र इसी प्रकार से फिर यहां पर जैसे एक देश है तो एक देश का उदाहरण क्या है, पूर्वरात्र। एक देश का उदाहरण ध्यान लिख लेना, पूर्व रात्र। पूर्वरात्र किसका उदाहरण है, एक देश, एक देश का उदाहरण है। एक देश वाचक शब्द कौन है, पूर्व, उसका जो होता रात्र शब्द है। इस रात्र शब्द के साथ जो है यहां पर एक सूत्र है, पूर्वापराधरोत्रम एक देशनी एकाधिकरणे। इस सूत्र से यहां पर पूर्वापराधरोत्रम एक देशनी एकाधिकरणे ये सूत्र है। इस सूत्र से समास होता है। चूंकि ये सूत्र यहां पर पूरा घटता है तो इसी सूत्र से क्या कर लेना, समासांत अच प्रत्यय करके, जैसा अभी ये दो प्रयोगों की सिद्धि किए हैं, प्रक्रिया किए हैं, वैसे ही इसकी ही प्रक्रिया करना है तो बन जाएगा पूर्वरात्र। हाँ, इसका एक चीज ये भी है कि इसका लौकिक और लौकिक विग्रह जरूर ध्यान रखना। लौकिक विग्रह होगा पूर्वम रात्रेः, इसका लौकिक विग्रह होगा पूर्वम रात्रेः, पूर्वम रात्रेः पूर्वरात्रः। और अलौकिक विग्रह होगा पूर्वसु रात्रिगस, पूर्व सु रात्रिगश। अब रात्रिगश से यहां षष्ठी क्यों हुई, क्योंकि रात्रि कहां बनता है, षष्ठी में, रात्रि शब्द के, इसलिए पूर्व शब्द से सु और रात्रि से गस, तो पूर्व सु रात्रिगस ये इसका अलौकिक विग्रह होगा। यहां पर पूर्वापराधरोत्रम एक देशनी एकाधिकरणे इस सूत्र के द्वारा समास कर देना, बाकी वैसे ही पूरी प्रक्रिया होगी। आ सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे से क्या कर देना, समासांत अच प्रत्यय हो जाएगा। और यहां पर भी रात्रान्हा पुंसी सूत्र के द्वारा पुल्लिंग का विधान कर देना, सूत्र बन जाए, प्रयोग बन जाएगा पूर्वरात्र। तो ये किसका उदाहरण है, एक देश का। इसके बाद संख्यात और पुण्याच। तो संख्यात को उदाहरण क्या है, संख्यात को उदाहरण संख्यात रात्र। संख्यात शब्द का रात्र शब्द के साथ समास होता है। तो क्या बनता है, संख्यात रात्र। इसका लौकिक और अलौकिक विग्रह भी, इसका भी ध्यान रखना है। संख्याता चासौ रात्रिश्च, संख्याता चासौ रात्रि। संख्यात रात्र का लौकिक विग्रह है संख्याता चासौ रात्रि। संख्याता चासौ रात्रिः, संख्याता चासौ रात्रिः इति लौकिक विग्रह है। संख्यातासु रात्रिषु ये इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार संख्याता, संख्याता ये या है यहां पर, संख्यातासु रात्रिषु, संख्यातासु रात्रिषु इति अलौकिक विग्रह है। इस प्रकार से इसका अलौकिक विग्रह होगा। यहाँ पर पूर्व कालिक सर जरत पुराण नव केवला समानाधिकरणेन सूत्र से समास होगा। बाकी वैसे ही प्रक्रिया आपको करना है जैसे अभी पर लगाए थे। एक चीज यहाँ पर जरूर विशेष ध्यान देना है, जैसे मान लो कि आप प्रातिपदिक संज्ञा और सुपुधातु प्रातिपदिक वियोग से जब विभक्ति का लुक कर दोगे तो क्या बनेगा, संख्याता रात्रि। इस प्रकार से प्रयोग आपका बनेगा।
संख्याता रात्रि में एक यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात यह है संख्यात रात्रा में कि यहाँ पर पुंबद भाव किससे होता है। कहाँ पर पुंबद भाव, जैसे संख्याता में जो आकार है ना दीर्घ आकार, इसको पुल्लिंग करना है तो किससे होगा, तो एक जो है तो यहाँ पर सूत्र है पुंबत कर्मधारय जातीय देशी येषु, पुंबत कर्मधारय जातीय देशी येषु एक सूत्र है। इस सूत्र से यहाँ पर क्या होता है, कर्म पुंबद भाव होता है। तो पुंबद भाव जो कि संख्याता में ता यहाँ पर दीर्घ है और इसको क्या करना है, मतलब ये जो यहाँ पर दीर्घ है इसको ह्रस्व करना है, अर्थात इसको पुल्लिंग में करना है। तो किसके द्वारा करेंगे, तो पुंबद कर्मधारय जातीय देशी येषु, इसके द्वारा यहाँ पर पुंबद भाव होता है संख्याता में। फिर बाकी वैसे ही हो, जब पुंबद भाव होगा तो संख्यात रात्रि, इसके बाद इससे क्या कर दो समासांत अच प्रत्यय कर देना, अब बाकी यही पूरा लगा देना, इससे पुल्लिंग का विधान हो जाएगा और प्रयोग बन जाएगा संख्यात रात्रः। इसी तरह से संख्यात का हो जाएगा। फिर क्या है, पुण्याच शब्द है, पुण्य शब्द है, तो पुण्य शब्द का उदाहरण यहां पर जो है पुण्य रात्र है। इस प्रकार से पुण्य शब्द का उदाहरण मिलेगा पुण्य रात्र। ठीक है, अब यहां पर यह होने के बाद अब एक और यहां पर वार्तिक आता है। ठीक है, हाँ, एक यहां पर बहुत महत्वपूर्ण वार्तिक है, इस वार्तिक को ध्यान देना। अब चूंकि जो पुण्याच में जो चकार का ग्रहण किया गया है तो वो पूर्व जो सूत्र है तत्पुरुषस्यांगुले संख्या अव्यादे, उस सूत्र से संख्या और अव्यय का भी ग्रहण होता है। अब वहां पर एक विशेष सूत्र विशेष वार्तिक आता है ऐसी परिस्थितियों में, मतलब नपुंसक लिंग करने के लिए। तो यहां पर एक वार्तिक है संख्या पूर्वम रात्रम क्लीवम, बहुत महत्वपूर्ण वार्तिक, इसको याद कर लेना। इसको मैं अभी इसका अर्थ बताता हूं कि मतलब क्या है इसका। संख्या पूर्वम रात्रम क्लीवम, संख्या पूर्वम रात्रम क्लीवम, ये क्या है, वार्तिक है। ये वार्तिक करता क्या है, जैसे कि आपने इसको पढ़ा था कि रात्रान्हा पुंशी, ये क्या करता है कि ये शब्द यदि पर में हो, रात्र शब्द, आन शब्द, अन्न शब्द, तो पुल्लिंग होता है। इसने किसको अपवाद किया, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषियों को, मतलब सा नपुंसकम को, नपुंसक को बाध करके इसने पुल्लिंग किया। कहां पर किया, ये जितने भी उदाहरण अभी पढ़े यहां पर। अब क्या होता है कि एक जो प्रयोग बनता है द्विरात्रम और त्रिरात्रम, द्विरात्रम, इसी तरह से त्रिरात्रम, द्विरात्रम और त्रिरात्रम। ठीक है, तो द्विरात्रम त्रिरात्रम, यहां पर कौन सा लिंग होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति आती है कि इन प्रयोगों में कौन सा लिंग होगा, यहां पर क्या पुल्लिंग होगा, ऐसी स्थिति आती है। तब उसके समाधान के लिए एक वार्तिक आया संख्या पूर्वम रात्रम क्लीवम। इसका मतलब यह है कि संख्या शब्द पूर्व में हो। ठीक है, ध्यान देना, संख्या शब्द पूर्व में हो और पर में कौन हो, रात्र शब्द हो, तो क्लीबम, क्लीबम का मतलब होता है नपुंसक लिंग होता है, ये इसका मतलब है। ठीक है, जैसे बहुत लोग बोलते हैं, प्रयोग करते हैं, जैसे संख्यावाची शब्द पूर्व में हो, पर में रात्र शब्द हो, तो उसको जो है मतलब जो तो अन्य लिंगों में प्रयोग करते हैं। लेकिन इस चीज को ध्यान देना, जैसे मान लो उनको भ्रम हो सकता है कि रात्रान्हा पुंशी से पुल्लिंग होगा, क्योंकि ये कहता है कि ये शब्द पर में हो तो पुल्लिंग का विधान होगा। तो ऐसा नहीं है, बल्कि कौन से लिंग का विधान होगा, नपुंसक लिंग का, वो भी संख्या पूर्वम, संख्या शब्द पूर्व में हो और पर में कौन हो, रात्र शब्द हो, तब नपुंसक लिंग का विधान होता है, ऐसा ये वार्तिक कहता है। तो इसको आपको ध्यान देना है हमेशा के लिए कि संख्यावाचक शब्द पूर्व में होगा और पर में यदि रात्र शब्द है तो वहां पर रात्रान्हा पुंशी सूत्र के द्वारा पुल्लिंग नहीं होगा, बल्कि संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम के द्वारा नपुंसक लिंग का विधान होगा। क्लीबम का मतलब होता है नपुंसक लिंग। कहां पर ऐसा हुआ, तो प्रयोग बना द्विरात्रम त्रिरात्रम। अब जैसे मान लो किसी ने कहा कि मान लो द्वि शब्द का रात्र शब्द के साथ समास करते हैं, तो कौन सा लिंग होगा,
समस्त पद का। तो किसी को भ्रम हो सकता है कि यहाँ पर पुल्लिंग हो सकता है, पुल्लिंग होगा इसको देख करके, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर नपुंसक लिंग ही होगा। ठीक है, तो द्विरात्रम में इसका जो विग्रह करते हैं, तो द्विरात्रम का विग्रह होता है द्वयोः रात्र्योः समाहारः, द्वयोः रात्र्योः समाहारः या त्रिशीणाम रात्रीणाम समाहारः, इन दोनों का लौकिक विग्रह है। तो द्वयोः रात्र्योः समाहारः, द्वयोः रात्र्योः समाहारः, तो द्वयोः रात्र्योः समाहारः अथवा त्रिस्त्रीणाम, या इसका जो तो त्रिरात्रम का क्या होगा, त्रिस्त्रीणाम रात्रीणाम समाहारः। त्रिस्त्रीणाम त्रिश्रीणाम रात्रीणाम समाहारः। तो इन दोनों का ये लौकिक विग्रह, द्विरात्रम का लौकिक विग्रह है द्वयोः रात्र्योः समाहारः द्विरात्रम, त्रिरात्रम का लौकिक विग्रह त्रिस्त्रीणाम रात्रीणाम समाहारः त्रिरात्रम। तो इनको ध्यान देना, जैसे त्रिरात्रि या त्रिरात्र ये शब्द नहीं बनते, द्विरात्र द्विरात्रि ये शब्द नहीं बनते, ये अशुद्ध हैं, बल्कि क्या है, द्विरात्रम या त्रिरात्रम। क्यों? क्योंकि संख्यावाचक शब्द द्विशब्द पूर्व में है, त्रिशब्द पूर्व में है, पर में रात्र शब्द है, और वार्तिक कौन है, संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम, इससे क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग होगा। तो नपुंसक लिंग में सु को अमादेश हो जाएगा, ना कि रुक्त विसर्ग। तो द्वयोः रात्र्योः समाहारः द्विरात्रम, और द्विओस रात्रि ओस, इसका क्या कर लेना, अलौकिक विग्रह है। यहां पर द्विओश द्विओश रात्रि ओश, द्विओश रात्रि ओश, इसका हो जाएगा अलौकिक विग्रह। और त्रिरात्रम का होगा त्रिआम रात्रियाम, त्रिआम रात्रियाम, ये त्रिरात्रम का अलौकिक विग्रह हो जाएगा। समास कर देना, और समास करने के बाद समास किससे होगा, यहां पर एक सूत्र है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इसको हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि यहां पर क्या है, द्वयोः रात्र्योः समाहारः अथवा त्रिशीणाम रात्रीणाम समाहारः, तो समाहार अर्थ है ही, तो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र के द्वारा समास हो जाएगा। समास होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकों से विभक्ति का लुक कर देना। विभक्ति का लुक करने के बाद क्या बन जाएगा कि यहां पर द्विरात्रि या त्रिरात्रि, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, आ सर्वैग्देश संख्यात पुण्याच रात्रे सूत्र के द्वारा समासांत अच प्रत्यय होगा। द्विरात्रि अच, त्रिरात्रि अच, अच में चकार की संज्ञा, द्विरात्रि आ, त्रिरात्रि आ, यस्येति चा से द्विरात्रि में जो रात्रि में तकार उत्तरवर्ती जो ऋकार है, इकार है, उसको जो तो लोप कर देना। तो द्विरात्र त्रिरात्र, इस प्रकार से ऐसी स्थिति रहती है। द्विरात्र त्रिरात्र होने के बाद, ठीक है, यहां पर रात्रान्हा हा पुंशी सूत्र के द्वारा पुल्लिंग की प्राप्ति हो रही थी, पुल्लिंग का विधान हो रहा था। तब जो है संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम ने इसको रोक दिया। उसने कहा कि संख्यावाचक शब्द यदि पूर्व में होगा, रात्रिवाचक शब्द यदि पर में होगा, तो यहाँ पर नपुंसक लिंग का विधान होगा, मतलब नपुंसक लिंग होगा, पुल्लिंग नहीं होगा। फिर क्या होता है, स्वाद्योत्पत्ति होगी, सु आएगा, सु को नपुंसक लिंग में क्या कर देना, अमादेश, क्या बन जाएगा, द्विरात्रम त्रिरात्रम। ये इसका मतलब है। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जो तो कुछ सूत्र आते हैं, जैसे कि एक रात्रान्हा हा पुंशी, ठीक है, एक ये है रात्र अन्ना हा पुंशी, और संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम, इसको ध्यान देना कि दिमाग में बैठा लो कि संख्यावाचक शब्द पूर्व में है, पर में रात्र शब्द है, तब पुल्लिंग नहीं होता, बल्कि क्या होता है, नपुंसक लिंग होता है। कहां पर हुआ है, द्विरात्रम त्रिरात्रम, ठीक है, द्विरात्रम त्रिरात्रम, इस प्रकार से। और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो लोक में प्रचलित हैं, वहां पर भी उनको भी देख लेना। तो
आज की कक्षा को फिर यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर इसके बाद अगली कक्षा में मिलते हैं। आशा करता हूँ कि आपको विषय बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और यदि किस प्रकार की कोई समस्या होती है, कोई शब्द आपको समझ में नहीं आता, तो कमेंट कर देना और उसमें हम कोशिश करेंगे कि उसका उस हिसाब से भी जो तो जैसा आप चाहते हैं हम प्रयास करेंगे कि पढ़ा दें। तो फिर आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। नमस्कार।